नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 10 अगस्त है और पढ़ेंगे हम आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है? हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है? तो इसका आंसर है डी, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को एक्सिम बैंक के द्वारा 250 मिलियन $US का ऋण दिया गया है। मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। $250 मिलियन का ऋण दिया है। आइए बात करते हैं मोजाम्बिक की। तो मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मोजाम्बिक किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। करेंसी है मोजाम्बिक की मोजाम्बिकन मेटिकॉल इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी इसके राष्ट्रपति हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है बी, 200 रुपए तक फ्री ट्रांजैक्शन रहेगा। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट की छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे। और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। बात करते हैं आरबीआई में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। सभी बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। और जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए, संजय पुरी को अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सी, बांग्लादेश।
बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है। बांग्लादेश में 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिक की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। 1971 में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और पीएम है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ए, हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, जो कि नीरज व्यास का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? नीरज व्यास का स्थान लेंगे। और बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988 में। 11 नवंबर 1988 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसकी टैगलाइन है घर की बात। टैगलाइन क्या है? घर की बात इसकी टैगलाइन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में होने वाले कॉकास 2020 चयन अभ्यास में हिस्सा लेगा? हाल ही में भारत किस देश में होने वाले कॉकास 2020 चयन अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इसका आंसर है डी, रूस। आंसर क्या है इसका? रूस। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। करेंसी है रूबल। रूस की करेंसी है रूबल। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ए, हर्ष कुमार भनवाल। हर्ष कुमार भनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केशव पोरवाल। केशव पोरवाल इसके डायरेक्टर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के कार्यकारी हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला राज्यपाल हैं। बात करते हैं कस्यू इंडिया ऐप की, तो कर्नाटक में कस्यू अनुसंधान निर्देशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। जो कि फसल की खेती और बाजार के आंकड़ों से संबंधित
जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप के द्वारा व्यापारियों को मदद मिलेगी। इस ऐप के द्वारा व्यापारियों को मदद मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना। बात करते हैं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। एवं राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नई दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।